हाँ तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी केमिस्ट्री में आएगा। और मोल कॉन्सेप्ट, मोल जैसे हम मोल निकालना हो तो मोल होता है वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट और वेट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट। आपको वेट दिया है, एटॉमिक वेट मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करके आपने मोल निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए या निकालते आना चाहिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मोल में आपकी मदद करने वाला है। तो सबसे पहले आपको 1 से 20 तक एलिमेंट याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और फिर मैं उनको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम उनके एटॉमिक मास निकालेंगे। एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास। अब जैसे मैं कहूं एटॉमिक ऑक्सीजन, तो एटॉमिक ऑक्सीजन का मास है 16, लेकिन मॉलिकुलर ऑक्सीजन का मास है 32। इसकी यूनिट के बारे में समझेंगे कि एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है। तो मोल कॉन्सेप्ट का सब टॉपिक एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, इसको समझते हैं हम। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। एटम आप सबको पता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, इसको हम कहेंगे एटम। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब जैसे प्रोटॉन की मैं बात करूं, भाई एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और इन दोनों का जो सम है उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। AMU का मतलब यहाँ एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। हम कभी आधा प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, 1/4 प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। तो जितना भी मास है सब प्रोटॉन की टर्म्स में ही आने वाला है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टर्म्स में ही आने वाला है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 1 to 20? देखो अब ये आपको 1 से 20 तक एलिमेंट याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक मास निकालने के लिए इवन का आप डबल कर दो और ऑड का कर दो डबल +1। अब जैसे मैंने कहा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो ये ऑड है। अब ऑड एटॉमिक मास क्या कैसे निकालोगे, डबल +1, 11 2 22 +1 23। तो इवन का डबल करना है, ऑड का डबल +1 करना है। अब जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 24। तो इवन का डबल और ऑड का डबल +1। अब जैसे मैंने कहा ये x कोई एलिमेंट है, नीचे हम लिखेंगे इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सॉरी, और ऊपर हम लिखेंगे इसका एटॉमिक मास। तो ये z हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो जाएगा एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जैसे मैं बात करूं सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन हो गए 11 और 23 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने 11 यहां पुट कर दो तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 23 - 11 दैट इज 22। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, इवन का डबल, ऑड का डबल +1। अब यहां पर कुछ जगह हमें ध्यान देना है। सबसे पहला क्लोरीन, क्लोरीन का ऑड है 17, 17 2 जा 34 +1 35, लेकिन 35.5 होता है उसके आइसोटोप की वजह से। इसके 2 आइसोटोप मिलते हैं, उस वजह से जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑड जरूर है लेकिन इसका मास 14 होता है, ये हमें याद रखना है। क्लोरीन का 35.5 याद रखना है। बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है 9 होता है, इवन है, इवन का मैंने बताया था डबल, लेकिन यहां 9 होता है। और आर्गन ये 18 है और इसका होता है 40। तो आर्गन का कोई कंपाउंड बनता नहीं, तो आर्गन कहीं उपयोग में आने वाला नहीं है। खासकर आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन का ऑड है लेकिन नाइट्रोजन का 14 है। और वैसे ही
अगर उन्होंने बोला क्लोरीन का तो क्लोरीन का 35.5 है। ये एटॉमिक मासेस हो गए, एटम के एटॉमिक मासेस, और एटॉमिक मास इज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इस तरीके से हमें ये याद रखने पड़ेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? अब एटॉमिक मास जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन की टर्म्स में कैलकुलेट किया जा रहा है। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU, दैट इज इक्वल टू 1 U। U को हम कहेंगे यूनिफाइड मास, या AMU को हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। मतलब अगर मुझे एक एटम का एटॉमिक मास या एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसकी यूनिट हो गई AMU। अब AMU ज़्यादा उपयोग नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? जैसे मैं बात करूं, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है। आपने एक प्रोटॉन देखा है? आपने एक प्रोटॉन को पकड़ा है कभी? नहीं। आप एक एटम को नहीं देख सकते, आप एक सिंगल मॉलिक्यूल को नहीं पकड़ सकते, तो आप एक सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं कर सकते। आप उनके ग्रुप की स्टडी कर सकते हो, और उस ग्रुप को बनाया गया 1 मोल, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल का मतलब है इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल, इतने पार्टिकल, इतने आयन, इतने इलेक्ट्रॉन। मोल एक संख्या है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? मोल मतलब ये संख्या। क्योंकि क्या है, एटम मॉलिक्यूल बहुत 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 छोटे हैं और उनको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते। किसी और को हम कैसे समझाएंगे? देखो, एक एटम एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, उसे देखना, समझना, पकड़ना, दूसरों को समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया। भाई एक एटम की स्टडी नहीं कर सकते लेकिन एक ग्रुप की तो कर सकते हो, और उसी ग्रुप को कहा 1 मोल। और 1 मोल 10⁻23, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नल नील, ये लो गिनती खत्म हो जाती है। लेकिन ये मोल खत्म नहीं होता। तो मोल एक बहुत बड़ी संख्या है। तो डिफाइन द टर्म AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक प्रोटॉन का मास। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU। अब ये केजी में कितना होता है याद रखना है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इन केजी। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन is equal to 1 AMU, that is equal to 1.67 into 10⁻27 kg। तो यहां पर एक प्रोटॉन का मास इतना केजी होगा। ग्राम में अगर बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये किलो हो जाएगा 10⁻3, तो ये ग्राम में निकाल लेते हैं। अब ये 3 है -24, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है? ये तो एक प्रोटॉन का मास है। अरे बहुत स्मॉल है मास। तो देखो, एक एटम एक मॉलिक्यूल की स्टडी करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में इतने पार्टिकल होंगे तो 1 मोल होगा। अब पॉइंट की बात यह है कि भाई उस ग्रुप में इतने पार्टिकल ही क्यों होंगे, ये अभी अपन आगे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। डिफाइन द टर्म AMU, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। AMU कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल टुगेदर वे 1 ग्राम? अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने प्रोटॉन इकट्ठा करना चालू किया। मैं प्रोटॉन इकट्ठा करता गया। मैंने बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे कर लिए। अब मास मैंने देखा कि उन प्रोटॉन्स का मास हो गया 1 ग्राम। तो बताओ मैंने कितने प्रोटॉन इकट्ठे कर लिए? सवाल ये है। तो यहां पर मास हम लिखेंगे टोटल। MP इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन और N इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अ प्रोटॉन, और ये टोटल मास, N इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल टुगेदर वे 1 ग्राम। तो यहां पर टोटल मास क्या है? 1 ग्राम। नंबर ऑफ प्रोटॉन मुझे निकालने हैं कि भाई मैंने कितने कलेक्ट कर लिए थे कि टोटल मास 1 ग्राम हो गया। और मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यहां ग्राम में है तो मुझे यहां क्या पुट करना पड़ेगा? ग्राम में, तो -24 ग्राम।
अब n इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, 1 इसको नीचे ले आते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻24 ऊपर जाएगा, इसको मैं 10 इंटू 10⁻23 लिख दूं, डिवाइडेड बाई 1.67, दैट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। यही तो है एवोगैड्रो नंबर। इसी को तो हम बोल रहे थे 1 मोल, इसी को हम बोल रहे थे कि 1 मोल में इतने पार्टिकल हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मोल प्रोटॉन का मास 1 ग्राम है। अगर आप 1 ग्राम प्रोटॉन आपने कलेक्ट कर लिया, मतलब इतने प्रोटॉन कलेक्ट कर लिए, तो 1 प्रोटॉन का मास जो है वो ये है ग्राम में, और 1 ग्राम में इतने प्रोटॉन होंगे, तो यहां से ये संख्या आई है। अब देखो, आप एक चीज याद रखो, 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आज से AMU उपयोग करना बंद करो अगर मोल को समझना है, और ग्राम पर मोल चालू करो। क्यों? क्योंकि भाई एटम मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं। हमारी डे टू डे लैंग्वेज में जो मास की भाषा है वो ग्राम है। हम ग्राम में चीजों को भाई कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अब मैं बोलूं -24 ग्राम, कैसे वेट करोगे? ठीक है, तो हम चाह रहे थे कि भाई चीजें क्या है ग्राम में आ जाएं, ताकि हम उसे वेट कर सकें। लैब में भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ग्राम की फॉर्म में ही करोगे, इतना ग्राम इतने ग्राम से रिएक्ट करेगा। अब क्या है, ग्राम जो है वो हमारे डे टू डे लैंग्वेज की भाषा है, और वहां पर हम चीजों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ भाई इतने ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे। तो यहां पर अब AMU एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या बोलेंगे? 1 ग्राम पर मोल। अब इस 1 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है? 1 मोल प्रोटॉन का मास 1 ग्राम है। 6 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन का मास 1 ग्राम है। 1 मोल प्रोटॉन का मास क्या है? 1 ग्राम है। तो अब से क्या है, जो AMU है उसकी जगह हम ग्राम पर मोल यूज कर लेंगे। जैसे कार्बन का मास उन्होंने बोला 12 ग्राम पर मोल। अब इस यूनिट को समझना बहुत जरूरी है, इस यूनिट से ही अपन आगे बढ़ेंगे, पूरे आगे का मोल पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो 12 ग्राम पर मोल। अब यहां पर 12 ग्राम पर मोल कार्बन का मास है, इसका मतलब है 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। 6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल का मास बता रहा है वो। तो मोल इसलिए आया ताकि हम एटम मॉलिक्यूल को प्रॉपरली समझ सकें, किसी को समझा सकें, दिखा सकें एटम मॉलिक्यूल को। Why the value of 1 mole is 6.023 into 10⁻23? 1 मोल का मतलब ये ही क्यों? अभी अपन ने क्या देखा था? 1 ग्राम प्रोटॉन, 1 ग्राम प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन होंगे? तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन क्या हो गया? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। n नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो n क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो 10 इंटू 10⁻23 ये ऊपर चला जाएगा। 1.67 क्या आ गया? 6.023 इंटू 10⁻23। ये है वो एवोगैड्रो नंबर। देखो, हम सबसे छोटी यूनिट है मास की प्रोटॉन। स्मॉलेस्ट क्वांटम ऑफ मास इज प्रोटॉन। जो भी मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टर्म्स में ही होगा एक एटम के अंदर। जैसे मैंने कहा हीलियम का मास 4 AMU है। अब AMU हम उपयोग नहीं करेंगे, अब मैं बोलूंगा हीलियम का मास 4 ग्राम पर मोल है। हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और हीलियम का मास है 4 ग्राम पर मोल। इसका मतलब 1 मोल हीलियम एटम का मास 4 ग्राम है। 1 मोल हीलियम एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, इतने हीलियम एटम का मास 4 ग्राम है। अब मोल का मतलब ये है, ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल का। तो यहां पर इतने, तो देखो ये जो डिजिट हमने डिसाइड करी
ये इस वजह से डिसाइड करी कि इतने प्रोटॉन का मास 1 ग्राम है, और जितना भी मास आएगा वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बढ़ने से ही आएगा। तो जो भी इंक्रीमेंट होना है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टर्म्स में ही होना है, और हमने 1 मोल प्रोटॉन का मास, इतने प्रोटॉन का मास 1 ग्राम होता है। ठीक है, इस वजह से हमने ये डिजिट सिलेक्ट करी है। व्हाट आर द वेरियस यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? देखो एटॉमिक मास की सबसे पहली यूनिट एएमयू। एएमयू क्या? 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1 एएमयू। दूसरी यूनिट है ग्राम पर मोल, जो अभी अपन ने समझी। अब जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का मास यहां क्या हो गया 12 एएमयू या 12 ग्राम पर मोल। 12 एएमयू का मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इस एएमयू का मतलब ये हुआ। और ग्राम पर मोल का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। 1 मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23, इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, और इसको हम कहते हैं ग्राम पर मोल। तो अब से एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या हो गई? ग्राम पर मोल। ठीक है, और अब अपन को यूनिट ग्राम पर मोल ही लिखनी है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। अब देखो क्या है, जैसा मैंने बताया था, मोल क्या होता है? मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्यों होता है इसको और समझ लो। देखो मोल होता है वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट। वेट की यूनिट, भाई हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वेट की यूनिट क्या होगी? ग्राम। और एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट मैंने अभी बताई, ग्राम पर मोल। वेट की यूनिट ग्राम, एटॉमिक वेट की ग्राम पर मोल, दोनों को डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। अरे भाई मैं यूनिट से यूनिट को डिवाइड कर रहा हूं और मोल आ जा रहा है। तो यहां पर मोल एक कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट है ग्राम पर मोल। ये देखो वेट से, वेट की यूनिट से एटॉमिक वेट की यूनिट को डिवाइड किया, ये मोल ऊपर आ गया, मोल आ गया। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? वेट डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट या वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट आपको क्वेश्चन में जनरली देगा, ठीक है, वेट आपको क्वेश्चन में देगा, तो बचा क्या? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट अपन ने याद कर लिए 1 से 20 तक के एलिमेंट के। लेकिन अब वो देगा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते आना चाहिए। अगर आपने एटॉमिक वेट सही याद की है तो आप मॉलिक्यूलर वेट सही निकालोगे, और मॉलिक्यूलर वेट जब सही पुट करोगे तो मोल आएगा। बात करते हैं सुक्रोज की, C12H22O11 सुक्रोज। अब निकाल लें इसको, ये 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका मास आ जाएगा 342। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, याद ही रखना है, CONH2NH2, और हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 2, तो इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट मिला के क्या जाएगा? 60। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज एंड यूरिया, ग्राम पर मोल। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, COOH.2H2O। ये ऑक्सैलिक एसिड है और वाटर जुड़ गया तो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। कार्बन का मास 12, ये 16, ये 16 32, हाइड्रोजन का 1 कितना हुआ? 45, 45 इसका, 45 इसका, कितना हो गया? 90 प्लस 2 इंटू 18, ये 36 हुआ, तो 90 प्लस 36 क्या हो जाएगा? 126 ग्राम पर मोल। फिर उसके बाद KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो Mn का एटॉमिक नंबर है 25, अब मास नंबर 25 इंटू 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 55, K 39 हो गया, और ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64, तो ये कुछ हो जाएगा 158 ग्राम पर मोल। याद ही रख लो, KMnO4 बार बार आएगा टाइट्रेशन में। KMnO4 वॉयलेट कलर का होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट,
और इसका मास होगा 158 ग्राम पर मोल। हाँ, ये होगा फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O, इसी को हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। और मोहर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 392 ग्राम पर मोल। तो ये फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, मोहर सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोल? मैंने अभी तक आपको मोल के बारे में क्या बताया है भाई? एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल। अब इतने पार्टिकल कहो, एटम कहो, इलेक्ट्रॉन कहो, आयन कहो, ये एक संख्या है। एक मोल का मतलब ये है। मोल के बारे में और क्या बताया मैंने? जैसे मैंने बोला कार्बन का मास क्या है? 12 ग्राम पर मोल। इसका मतलब 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, तो 6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है। ठीक है, तो एक कार्बन एटम का मास क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23 मोल ये है। और मोल अभी क्या बताया कि मोल एक कॉन्सेप्ट है भाई, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट की यूनिट ग्राम और एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट की ग्राम पर मोल। फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो ये मोल आ जाएगा। तो यहां पर देखो मॉलिक्यूलर मास